बिल्कुल, जहाँ तक फ़िटनेस की बात है जिस तरह हमने लास्ट 1 मंथ में कैम्प किया है और उस पे स्पेसिफ़िकली ज़्यादा काम हमने फ़िटनेस पे ही किया है क्योंकि टी20 ऐसा फ़ॉर्मेट है जिसमें सब कुछ क्विक-क्विक होता है। तो कोशिश यही है कि जितनी भी चीज़ें टी20 की हैं वो ऑलरेडी पता है कि सब क्विकनेस में होती हैं। तो उसी तरह से फ़िटनेस को भी फ़ॉलो किया है और स्पेसिफ़िकली फ़िटनेस पे बहुत काम किया है। जहाँ तक यंगस्टर्स की बात है तो अगर देखा जाए तो इस स्क्वाड में यंगस्टर ज़्यादा हैं। इसी वजह से ताकि हम लोग वर्ल्ड कप से आने से पहले-पहले अपने बेस्ट प्लेयर्स को चेक कर लें और जो यंगस्टर्स हैं उनको भी चेक कर लें तो एक टीम को पूरा शेप अप कर लें वर्ल्ड कप से पहले। वहाँ पर स्पेसिफिकली फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प होती है साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ हमारे पास स्क्वाड में 2 फास्ट बॉलर्स नए भी आए हैं और वहाँ की कंडीशंस का भी थोड़ा आइडिया है। तो उसको कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जिस तरह हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रिपरेशन चली है, की है बैटर्स ने वो भी लाठी नंबर स्पेसिफिकली प्रिपरेशन 13 की है, है ठीक है? क्योंकि इसको पता है वहाँ आकर बाउंसी होता है वुमेन ट्रैक और क्रिकेट उस वालों तरह तो वो कराची। स्पेसिफिकली कोचेस ने हेल्प आउट की है बैटर्स की भी। तो कोशिश यही करेंगे जो यहाँ पे प्रैक्टिस करी उसको हम एग्जीक्यूट करें। बिल्कुल, जिस तरह स्टार्ट में बात करी कि फ़िटनेस पे काम किया है फ़िटनेस पे सबसे ज़्यादा काम भी स्ट्रेंथ में ही किया है क्योंकि स्ट्रेंथ की ज़रूरत है लड़कियों को और जितना वो पावर हिटिंग करेंगी, प्रैक्टिस करती जाएँगी, बिलीव आता जाएगा, तो वो निकल के भी शॉट्स मार सकती हैं और खड़े रह के भी कर सकती हैं। तो वो एक है स्पेसिफिकली कि उसपे पावर हिटिंग पे स्पेसिफिकली काम किया है। इंशाल्लाह जो काम किया उसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स भी अच्छे ही आएँगे। और वो उसपे स्ट्राइक रोटेशन पे भी काम चल रहा है साथ में क्योंकि ऑब्वियसली एक पावर हिटिंग से टीम को डेवलप नहीं कर सकते, तो साथ-साथ लेके चल रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेशन भी साथ में चलती रहे। बिल्कुल मॉडर्न डे क्रिकेट जो डिमांड कर रही है, कोशिश यही कर रहे हैं कि सारी लड़कियों को वही प्लेटफ़ॉर्म मिले कि वो उसी तरह से एग्ज़ीक्यूशन करें और जिस तरह प्रेशर सिचुएशन में प्रेशर हैंडलिंग की है, वो वहाब भाई ने काफ़ी उन लड़कियों के साथ काम किया है, सर इमरान फरहत ने भी काम किया है। तो जो लास्ट 1 मंथ में काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली कोशिश यही करेंगे कि उसको एग्ज़ीक्यूट करें और जहाँ तक टॉप ऑर्डर की बात है, तो इस बार टॉप ऑर्डर में भी चेंजेज़ हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली जो लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म करें। बिल्कुल लास्ट जितना भी खेला था वो फॉर्मेट डिफरेंट था, ये अब जो खेलने जा रहे हैं वो फॉर्मेट भी डिफरेंट है। पहली चीज़ ये कि दूसरी चीज़ ये कि मैनेजमेंट का ऑब्वियसली टीम में भी चेंजेज़ हैं, यंगस्टर्स आए हैं और जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो अगर वो परफ़ॉर्म करें तो उनको निकाल नहीं सकते। तो ये अच्छी चीज़ है कि एक एक अच्छा यूथ का और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन टीम के साथ हो और टीम ग्रो करे। तो इन द एंड यही देखना है कि रिज़ल्ट कहाँ से आ सकता है। तो इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि इसी को शेप अप करके रिज़ल्ट्स लाएँ। बस यही पहले भी सबको पता है वहाँ पे थोड़े एग्रेसिव ही हैं, तो वो हमारे साथ भी यही कोशिश कर रहे हैं कि एज़ टीम हम लोग एग्रेसिव खेलें और डोमिनेट करें दूसरी टीम के सामने। तो यही कोशिश है कि जितने भी बैटर्स हैं उनको यही एक मैसेज जा रहा है कि नॉर्मल खेलने के बजाय डोमिनेट किया जाए बॉलर्स के ऊपर ताकि उन पे भी प्रेशर आए। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस चल रही है कंटीन्यूअसली और अब जिस तरह बैटर्स अगर वो एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। बिल्कुल, जब हम लोग बॉयज़ के साथ खेलते हैं तो पेस में भी फ़र्क आता है और उनके शॉट्स की पावर हिटिंग में भी फ़र्क आता है। तो अच्छा एक हमें एक टफ कॉम्पिटिशन मिलता है और हम लोग चाहते भी यही है कि लड़कों के साथ जितना ज़्यादा खेलें क्योंकि जिस तरह की अब मॉडर्न डे क्रिकेट डिमांड कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पे जैसे गेम हो रहा है ऑल ओवर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट देखें वुमेन्स क्रिकेट बहुत ग्रो कर गई है। तो हमें भी इसी तरह के ही मैचेस खेलने पड़ेंगे और ऐसा टफ कॉम्पिटिशन देखना पड़ेगा कि जिससे हमें आगे हेल्पफुल हो। बिल्कुल लीग क्रिकेट ऐसी है कि पूरा गेम स्ट्रक्चर ही बदल देती है क्योंकि जब मैं जितना मैंने देखा है जो लीग क्रिकेट खेलते हैं वो आपस में माइंडसेट शेयर करते हैं ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं काफी सिनेरियोज एक साथ मिलके डील करते हैं तो उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो तो हमारी भी लीग होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए और जहां तक पूल की बात है ऐसा नहीं है पूल नहीं है पूल है बस हम वेट कर रहे हैं कि बस जैसे ही पीएसएल की वुमेन्स पीएसएल अनाउंस हो तो हमें भी एक अच्छा होप मिलेगा। वो लास्ट टाइम आए थे हमारे कैंप में और उन्होंने काफ़ी लड़कियों से बात भी करी थी और हमसे पूछा भी कि किसी चीज़ की ज़रूरत है या ये सारी चीज़ें। तो अगर इस तरह ही चेयरमैन आके वुमेन्स क्रिकेट को देख रहे हैं और सारी चीज़ें करें तो आई थिंक लड़कियों को भी इससे एक पॉजिटिव होप मिलती है कि जब ऑब्वियसली घर का कोई बड़ा देख रहा होता है तो एक वो होता है कि आपके ऊपर कोई है देखने वाला तो उससे ये अच्छा है कि एक लड़कियों को भी पता चल रहा है कि अब ऑल ओवर पाकिस्तान में जिस तरह लड़कियों की क्रिकेट ऊपर जा रही है तो आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट भी ग्रो होगी पाकिस्तान में।